जो लोग गायत्री के कैरेक्टर को पसंद नहीं करते हैं, आज उनके लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। देखिए इसमें गायत्री कैसी गिर गई है। आई नो कि इस समय आप लोगों को गायत्री का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और इस सीरियल में और भी बहुत सारे धमाके होने वाले हैं लक्ष्मी के साथ। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि यहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी कार्तिक के सामने अपनी शादी का झूठ छुपाते छुपाते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट जाता है, वो बिल्कुल बेबस हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर रघुवीर समझ जाता है कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान है और लास्ट में वो कार्तिक के सामने जाकर अपनी इस झूठी शादी का पूरा सच बता देता है। साथ ही साथ वो उसको लक्ष्मी और कार्तिक की शादी के बारे में भी बताता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी सच्चाई उसको बता देता है। इसी बीच लक्ष्मी भी आ जाती है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब कार्तिक वो सारी बातें सुनेगा ही नहीं। जी बिल्कुल बता दें कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक का सर चकरा रहा होता है, जिसके बाद वो अपने कान बंद करके बैठा होता है। अब यहाँ पे रघुवीर पूरी कहानी सुना देता है, लेकिन कार्तिक उसकी एक भी बात नहीं सुन पाता है। तभी पीछे से लक्ष्मी आ जाएगी। अब यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को देखकर नॉर्मल बिहेव करेगा कि लक्ष्मी तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कार्तिक ने कुछ नहीं सुना है। जिसके बाद रघुवीर और लक्ष्मी का ये प्लान भी फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जिया आ जाएगी। जिया के सामने तो रघुवीर कुछ कर ही नहीं सकता है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्या है वो ट्विस्ट, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्चुअली जिया यहाँ पर कार्तिक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर में ही मूवी देखने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो सारी अरेंजमेंट कर देती है। घर में ही वो पूरा लाइटिंग सिस्टम लगा देती है, सामने टीवी लगा देती है और एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी लगाकर वो दोनों साथ में देखना चाहते हैं। यहाँ पे जिया पॉपकॉर्न भी लेकर आ जाती है, उसकी फुल तैयारी होती है। इसी बीच जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जिया के पास एक कॉल आएगा जिसमें कि उसका पार्किंग से रिलेटेड कुछ इशू होगा। इस वजह से उसको ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी साइड करने के लिए। अब यहाँ पे वो कार्तिक को बता देती है कि वो 5 मिनट में आने वाली है, जिसके बाद जिया वहां से चली जाएगी। अब इसी मौके का फायदा उठाएगा यहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी। एक्चुअली यहाँ पे जिया के पास जिस बंदे का कॉल आता है वो कोई और नहीं बल्कि रघुवीर होता है। जी बिल्कुल आपको बता दें कि रघुवीर और लक्ष्मी मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से कार्तिक को बिना बताए उसकी याददाश्त वापस लेकर आएंगे, ताकि उसको खुद सारी चीजें याद आ जाएं। इसी वजह से यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि हमें कार्तिक को कुछ फोटोज या फिर वीडियोस दिखानी चाहिए, जिससे कि उसके दिमाग पे असर पड़े और वो उन सारी चीजों को देखकर पुरानी यादों को वापस लेकर आए। तो इस तरह से जैसे ही जिया रूम से बाहर जाती है, तुरंत लक्ष्मी आ जाएगी और वो कार्तिक से चार्जर लेने के बहाने टीवी में उस मूवी को प्ले करना चाहती है, जिसमें कि लक्ष्मी और कार्तिक एक साथ होते हैं जब उनकी शादी हो रही होती है। अब यहाँ पे वो कुछ बहाना भी बनाएगी जिससे कि कार्तिक का जो ध्यान है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो अपने काम में सफल हो जाए। जैसे कि वो छिपकली होने का वहां पर ड्रामा करती है, कार्तिक डर जाता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी बीच यहाँ पर लक्ष्मी टीवी पर अपनी शादी की वीडियो लगा देती है, बट वो प्ले नहीं कर पाती है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रघुवीर भी इस प्लान में शामिल है और वो लक्ष्मी को पीछे से ही देख रहा है और लक्ष्मी के ऊपर पूरी नजर रख रहा है ताकि ये जो प्लान है इनका सक्सेसफुल हो जाए। बट यहाँ पर सबसे बड़ा शॉक तब लगेगा जब गायत्री को इसके बारे में पता चलेगा और गायत्री बिना देरी लगाए पूरे घर की लाइट बंद कर देती है। अब इसके बाद वो पहुंचती है कार्तिक के पास और कार्तिक से बोलती है कि कार्तिक, घर का फ्यूज उड़ गया है, इसी वजह से लाइट चली गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तुम तब तक कुछ और कर लो। जिसके बाद कार्तिक वहां से चला जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि वो ड्राइव करने जा रहा है। अब यहाँ पे लक्ष्मी और गायत्री एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जिसके बाद गायत्री लक्ष्मी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि लक्ष्मी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को ये सब कुछ दिखाने की, मैंने तुम्हें इतनी बार वार्न किया था, उसके बाद भी तुम्हें मेरी वार्निंग समझ नहीं आई, तुम चाहती क्या हो लक्ष्मी, मेरा बेटा फिर से बीमार हो जाए, मैं अपने बेटे को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती, इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करना पड़े, निकलो मेरे घर से अभी। तो इस तरह से वो लक्ष्मी को थप्पड़ भी मारेगी, साथ ही साथ उसे अपने घर से धक्का देकर बाहर निकालते हुए नजर आएगी। लेकिन बेचारी लक्ष्मी
यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और साथ में जिया भी आ जाती है। जिया और गायत्री मिलकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। लेकिन वो गायत्री को अपनी सफाई में बोलती है कि मैंने डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने ही मुझे बोला है कि हम कार्तिक जी की याददाश्त को वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, कुछ चीजें उनको याद दिलानी होंगी ताकि उनके दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े और वो खुद से ही सारी बातें डिकोड कर लें। इस तरह से वो गायत्री को समझाने की कोशिश करती है। और लक्ष्मी की ये बात सुनकर गायत्री और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने डॉक्टर से क्यों बात की, तुम डॉक्टर हो क्या, तुम इतने बड़े एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो, डॉक्टर होता कौन है ये सब कुछ कहने वाला, मैं अपने बेटे के दिमाग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने दूंगी। इस तरह से आने वाले एपिसोड्स में ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर लक्ष्मी को ये बात रियलाइज हो जाएगी कि जिया के साथ साथ गायत्री भी नहीं चाहती है कि उसके बेटे की याददाश्त वापस आए, वो पुरानी यादों में जाए। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी गायत्री से ये बात डायरेक्टली बोल देगी कि माँ आप क्यों नहीं चाहती हैं कि कार्तिक जी की याददाश्त वापस आए, जिसके बाद गायत्री उसको क्लियर बोल देगी कि हाँ मैं नहीं चाहती हूँ कि कार्तिक को पुरानी यादें वापस आएं। इस तरह से गायत्री का जो प्लान है वो लक्ष्मी के सामने आ जाएगा। बट आपको ये सारी चीजें एक ही एपिसोड में देखने को नहीं मिलेंगी। मेकर्स इस पूरे ट्रैक को लंबा खींचने वाले हैं, इसलिए कई एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आने वाले एपिसोड्स में ये भी होगा कि यहाँ पे गायत्री लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो जानती है कि अब वो लक्ष्मी को घर में रखना ही नहीं है और ना ही कार्तिक को कुछ याद दिलाना है। अब हमारे लिए लक्ष्मी यूजलेस है। अब यहाँ पे वो जिया के साथ मिलकर लक्ष्मी को घर से बाहर फेंक देगी। लेकिन जैसा कि आपने प्रोमो में देखा था कि कार्तिक आता है और लक्ष्मी को अपने साथ घर के अंदर ले आएगा। यहाँ पे कार्तिक को कुछ कुछ चीजें याद आ जाती हैं, सारी बातें याद नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे कि उसने महालक्ष्मी कहा है तो इस तरह से कुछ कुछ बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं, बट पूरी तरीके से उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। और यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को अपना अच्छा दोस्त भी मानता है, तो वो इसी वजह से लक्ष्मी को कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देगा, वो उसको उसी घर में रखेगा, जिसको देखकर गायत्री और जिया को बहुत ज्यादा जलन होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग ये बात नोटिस कीजिएगा कि गायत्री ही नहीं चाहती है कि लक्ष्मी इस घर में रहे। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं गायत्री ही निकलेगी, क्योंकि गायत्री चाहती है कि जिया उसके घर में आ जाए, क्योंकि उसका बेटा जिया के साथ बहुत खुश है। वो लक्ष्मी को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती है। और गायत्री के इस पूरे खेल को रघुवीर समझ लेता है और वो लक्ष्मी को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी को रघुवीर की बातें फालतू लगती हैं। लेकिन जब उसके सामने गायत्री खुद ये बात बोल देगी कि हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो, तो उसके बाद लक्ष्मी की आंखें खुल जाएंगी कि हाँ मेरी सास ही सबसे बड़ी विलेन है इस पूरे घर में, जो खुद मुझे इस घर से बाहर निकाल रही है। और यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ से एक नया ट्रैक शुरू होगा, जिसमें कि लक्ष्मी अपने पति की याददाश्त वापस लाने के लिए अपनी सास यानी कि गायत्री और जिया के अगेंस्ट जाएगी। और यहाँ पर लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पावरफुल दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी को चारों तरफ से दबाया गया है। बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है लक्ष्मी का कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर रघुवीर है। रघुवीर उसका पूरा सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी और रघुवीर की जोड़ी मिलकर गायत्री का पर्दाफाश करते हुए नजर आएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गायत्री ही है। सो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।